Your thoughts are making you sick. Watch this video to rewire your brain. Have you ever noticed we are always thinking about something or someone? Every day we think, we plan, we imagine. थिंकिंग ऑटोमेटिक है. हमें किसी ने सोचना सिखाया नहीं, हमें कोशिश भी नहीं करनी पड़ती. बट वी ऑफन डोंट रियलाइज दिस दैट आवर थॉट्स आर ऑल्सो अ कॉन्वर्सेशन विद आवरसेल्व्स. जिस तरह से हम दूसरों से बातचीत करते हैं उसी तरह से हम अपने आप से भी बातचीत करते हैं. एंड दीज थॉट्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. हमारी सोच कभी भी एक जैसे नहीं होती, कभी पॉजिटिव होती है और कभी नेगेटिव होती है ना. जो हम अपने आप से बात करते हैं उसी को बोलते हैं सेल्फ टॉक. अ थॉट इज लाइक अ मैसेज. इट इज एनर्जी. It's a signal your mind sends to your body. And when thoughts repeat, they become beliefs. They shape your emotions, decisions and your health. Self talk एक internal dialogue है जो आपके साथ होती है. जब यही डायलॉग रिपीट होते हैं तो हमारे लाइफ के डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. और ये आपको ऊपर भी उठा सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं. एवरी थॉट इज अ सीड. वॉट यू प्लांट इन योर माइंड ग्रोज इन योर लाइफ. स्पीक काइंडली टू योर सेल्फ. यू आर लिसनिंग. लेट्स अंडरस्टैंड द टू टाइप्स ऑफ सेल्फ टॉक. Positive thoughts are empowering. They help you grow, heal, and stay strong. They sound like, oh, I can handle this. I am learning. I am worthy of love. Positive thoughts हमें ऊपर उठाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, मजबूत बनाता है और चंगा करता है. On the other hand, negative thoughts are draining. It creates fear, guilt, and self-doubt. They sound like, oh, you know what? I always fail. I am not good enough. No one cares for me. Negative thoughts हमें नीचे गिराता है, शक पैदा करता है और हमारी सीमाएं तय कर देता है. ये जो हमारी इनर डायलॉग है ये हमारे बॉडी और ब्रेन पर भी अफेक्ट करता है. When you use negative self-talk or speak negatively to yourself, your brain activates a stress response. It releases cortisol, the stress hormone. Cortisol रिलीज होता है तो बॉडी फाइट या फ्लाइट मोड पर चली जाती है. बॉडी को लगता है कोई खतरा है और जैसे ही बॉडी को लगता है कि कोई खतरा है तो एमिगडाला, आवर ब्रेन्स फियर सेंटर, गेट्स एक्टिवेटेड, जिससे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, चाहे असल में खतरा हो या ना हो. तो अगर आपने कुछ नेगेटिव सेल्फ टॉक किया तो ब्रेन को ये लगता है कि खतरा है. उस खतरे से लड़ने के लिए कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाता है और जब कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाता है तो इम्यून सिस्टम शट हो जाता है, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. नेगेटिव थिंकिंग हमारे बॉडी सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट करता है? क्रोनिक नेगेटिव थिंकिंग इंक्रीजेस स्ट्रेस विच ओवर टाइम पुट्स स्ट्रेन ऑन हार्ट, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाता है. हाइपरटेंशन का रिस्क भी बढ़ जाता है. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन होता है. एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन भी हो जाती है. स्ट्रेस फ्रॉम नेगेटिव सेल्फ टॉक अफेक्ट्स डाइजेशन, स्लोइंग इट डाउन और क्रिएटिंग इम्बैलेंस. डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है बिकॉज ब्लड इज रीडायरेक्टेड फ्रॉम द GI ट्रैक्ट ड्यू टू द फाइट और फ्लाइट सिचुएशन. द स्ट्रेस हार्मोन cortisol pulls blood away from the stomach to the muscles to prepare the body for fight or flight. क्योंकि बॉडी को लगता है कि कोई खतरा है, इसलिए स्टमक में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, ड्यू टू विच यू मे एक्सपीरियंस bloating, indigestion and acid reflux. Your hormonal system listens to your thoughts. Negative self-talk disrupts the balance of hormones. Hormones का संतुलन बिगड़ जाता है. क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन इंक्रीज हो जाता है और सेरोटोनिन कम हो जाता है. थायराइड, इंसुलिन और सेक्स हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को भी प्रभावित करता है. And when hormones are disturbed, it can cause fatigue, weight gain, menstrual irregularities, and decreased libido. Chronic negative emotions reduce the efficiency of the immune system. Elevated cortisol suppresses white blood cell activity.
एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन भी कम कर देता है, ड्यू टू विच इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड स्लोज डाउन हीलिंग, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के, कोल्ड, एलर्जीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक फीड्स एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ वर्थ एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी। हम जितना ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं अपने आप से, हम उतना ही इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं और आगे चल के ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। पीपल में ऑल्सो सफ़र फ्रॉम इमोशनल बर्नआउट। Prolonged or repeated stress leads to physical, emotional and mental exhaustion. अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करेंगे आप। नेगेटिव सेल्फ टॉक डजंट स्टे इन द माइंड, इट स्प्रेड्स थ्रू द बॉडी। मसल्स में टेंशन क्रिएट करती है, चेस्ट में टाइटनेस और स्टमक में हैवीनेस क्रिएट करती है। मसल टेंशन स्पेशली इन द नेक, शोल्डर एंड बैक इज फेल्ट, एंड कॉन्स्टेंट एलिवेटेड cortisol leads to fatigue, sleep disturbances like insomnia. It also creates a chronic pain-like condition. आगे चल के ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है, जिसकी वजह से भी हमेशा दर्द जैसी स्थिति बनी रहती है। Negative self-talk can even manifest as real illness, especially when the negative self-talk is chronic. It is one of the psychological roots behind psychosomatic illnesses. It is a condition where psychological stress causes real physical symptoms without a clear medical cause. मतलब mental factors, physical symptoms तो शो करते हैं, but कोई physical disease नहीं मिलता। जैसे चेस्ट पेन होता है स्ट्रेस की वजह से, लेकिन अगर चेक करेंगे तो कोई फिजिकल डिजीज नहीं मिलेगा, जिसको नॉन कार्डियक चेस्ट पेन भी कहते हैं। Other psychosomatic disorders are migraine headaches, skin disorders like eczema or psoriasis, and fibromyalgia. These may start in the mind. Your body listens to every word you say to yourself. The mind-body connection is real. What you repeatedly say to yourself shapes your brain wiring, hormonal chemistry, organ function, and emotional landscape. That is why positive talk isn't just motivation, it's a medicine. What you think, you become. What you tell your brain, it believes. Your body listens to every word you say to yourself. So speak with love. Every thought is a seed. What you plant in your mind grows in your life. Every thought you repeat becomes a message to your brain. And your brain, it listens, it reacts, it believes. Whether the message is healing or harmful, your body responds. The good news is your words can also heal. It starts with awareness. अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके बॉडी और ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी आपको ठीक कर सकती है। When you speak positively to yourself, your brain releases dopamine and serotonin, your natural happy chemicals. It also releases oxytocin and endorphins. They make you feel motivated, safe, and happy. Positive thought shifts your brain chemistry. When you repeat positive statements like I am capable, I choose peace, this reduces stress and builds confidence. क्योंकि बॉडी को ये नहीं लगता कि कोई खतरा है, all is well वाली फीलिंग आती है। It improves sleep, balances hormones, strengthens digestion and boosts immunity. It calms the nervous system and lowers the cortisol levels. Positive self-talk activates the parasympathetic nervous system, जो रेस्ट और डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सोच और उम्मीदें इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। जो लोग खुद से प्यार से बात करते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। जब आप फियर को करेज के साथ रिप्लेस करते हैं और स्ट्रेस को पीसफुल थॉट्स के साथ रिप्लेस करते हैं, तो हार्मोनल सिस्टम स्टेबलाइज होता है, आपका मूड इम्प्रूव होता है और इमोशनली भी आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी मसल्स रिलैक्स होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। योर स्किन ग्लोज, योर एनर्जी इम्प्रूव्स एंड योर बॉडी स्टार्ट्स हीलिंग फ्रॉम विद इन। व्हेन प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, पॉजिटिव सेल्फ टॉक रीवायर्स द ब्रेन. It strengthens new empowering neural pathways. You begin to think better, feel stronger, and live healthier. Your healing begins not with medicine, but with your own words. How to shift your self-talk? Catch your negative thoughts.
Pause, breathe, and then replace it with a healing one. हर नेगेटिव थॉट को चंगा करने वाले थॉट से बदल दीजिए। जैसे अगर अपने लिए ये थॉट आए कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, तो इसे पॉजिटिव सोच से बदलिए। कहिए, मैं सीख रहा हूँ और इम्प्रूव कर रहा हूँ। आज स्मार्ट नहीं हूँ पर सीख रहा हूँ, स्मार्ट हो जाऊँगा। या ये सोच आए कि आई एम नॉट टैलेंटेड। कहिए, मेरे पास एक अलग खूबी है जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे अलग है। कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर ये लगे कि अगर मैं नहीं कर पाया तो, या अगर बिगड़ गया तो, इसके बदले कहिए, एटलीस्ट मैं कुछ सीखूंगी। परफेक्ट ना भी हुआ तो क्या। इफ़ यू फील दैट नो वन केयर्स अबाउट मी, रिप्लेस इट विद आई एम लव्ड एंड अप्रिशिएटेड इन वेज आई मे नॉट येट सी। Or if you feel I hate the way I look, replace it with my body supports me and I am grateful for it. किसी सिचुएशन में लगे कि बस मैं अब सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो कहिए कि मैं जितना सोच भी नहीं सकता उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ। If you feel this is going to be a disaster, replace it with I will handle this one step at a time. Positive self-talk is not lying to yourself. It's choosing to tell yourself something kind, something hopeful, something true. And over time, your brain starts to believe it. जब हम बार बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उस पर यकीन करना शुरू कर देगा। Remember, you are listening. You are the most important person you talk to every single day. Speak with love. Speak with belief. Speak to yourself the way you would speak to someone you love, because your brain is always listening. Your body listens to every word you say to yourself. What you think, you become. What you tell your brain, it believes. Tell it something beautiful. Tell it something healing. You are not just thinking, you're programming your mind, your emotions, and even your organs. You have the power to choose your self-talk, and with it, you can change your health, your mood, your energy, and your future. Share this video with someone who needs a little self-kindness today, and take a moment right now to say something kind to yourself. Take one negative thought and write down your positive replacement. Repeat it to make it true. Thank you for watching. Take good care of yourself.